ठीक हो गया। कौन से वाले हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अच्छा, अब जहाँ तक बात करते हैं ना बेटा, ये ऑर्गेनेल है जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसमें मौजूद होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल। वो कहाँ होता है? इसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है बेटा? इसने फंक्शन करना है, कौन सा फंक्शन है? सेंथेसिस। कौन सा फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ब्लैक एंड लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। कौन सा वाला? लाइट रिएक्शन, हाँ। और फिर क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है, इसमें जाहिर बात है इन्वॉल्व होती है कौन सी चीज़? एब्जॉर्ब होती है सनलाइट। ठीक है, तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है कौन सा? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इस ऑर्गेनेल के अंदर कहाँ पर मौजूद है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। यही वजह है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन। और ये क्लोरोफिल होते हैं ऑन कौन सी मेम्ब्रेन पर? ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे मौजूद होता है? थाइलाकॉइड पर। ठीक है, इधर रखें, नहीं इधर ही पड़ी रहे। तो ये वजह है कि थाइलाकॉइड क्या क्या अपीयर होती हैं? ग्रीन इन कलर। क्योंकि ये सर ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ग्रीन होते हैं। हाँ जी। क्लोरोफिल वो एब्जॉर्प्शन के लिए तो वायलेट ब्लू और इंडिगो होती हैं ना, इंडिगो सॉरी कहता हूँ, ऑरेंज रेड होती हैं। अब सिलसिला ये आता है कि ये लाइट रिएक्शन में करते क्या हैं? यहाँ पर लाइट रिएक्शन में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको हमने नाम क्या दिया? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अलावा एक और भी पिगमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। यही पहले लाइट को एब्जॉर्ब करके, और इस रिएक्शन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है? वाटर। और उस दौरान हमें दो चीज़ें मिलती हैं। कौन सी दो चीज़ें बनती हैं और मिलती हैं? ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट है, यानी वाटर की NADP पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? NADPH। ये हाइड्रोजन कहाँ से आई है? वाटर की ब्रेकडाउन से। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जिसकी एनर्जी को रिलीज करके कैप्चर करके ATP बनाया जाता है। ठीक हो गया ये। और प्लस तीसरी चीज़ एज अ बाय प्रोडक्ट कौन सी चीज़ बनती है? इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये चीज़ ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ब्रेकअप होता है ना, ये देखें वाटर ब्रेक होता है तो किस में? हाइड्रोजन में। दो हाइड्रोजन आए, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन। और सर जो NADPH बन गया है, अब इसके बाद ये यूज़ तो एज ATP नहीं होगा? कैल्विन साइकिल में यूज़ होगा ये किस में यूज़ होगा? डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम क्या देते हैं? कैल्विन साइकिल देते हैं। ठीक है, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में यही। अब डार्क रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर से जो सी चीज़ इस्तेमाल होती है, वो कौन सी चीज़ यूज़ होती है? CO2। अच्छा, इसके अलावा ये NADPH इस्तेमाल होती हैं। सर CO2 तो इसमें यूज़ होती है? नहीं होती इसमें नहीं यूज़ होती। ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है किस चीज़ के लिए? हमारे लिए, एटमॉस्फेयर के अंदर कमी पूरी करने के लिए। और ATP, ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, 6 ये इस्तेमाल होती हैं, 9 ये इस्तेमाल होते हैं और 6 ये इस्तेमाल होते हैं। और रिजल्टेंट मालिक्यूल क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। वैसे बनता G3P है, ठीक है, ये कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? आपकी आसानी के लिए भाई ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ये सारा रिएक्शन किस चीज़ में होता है? अच्छा, ये कहाँ पे होता है? ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन होता है इन द स्ट्रोमा। ये किस में होता है? इन द स्ट्रोमा। ठीक होगी बात? ये चीज़ क्या है? फोटोसिंथेसिस किस में होती है? कौन से ऑर्गेनेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक हो गया।